এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, পেহেলগাঁও হত্যালীলার বদলা নিল ভারত। মধ্যরাতে পরপর পাক জঙ্গিদের ঘাঁটিতে আঘাত আনল ভারত। গুড়িয়ে দেওয়া হলো পাক জঙ্গিদের 9টি ঘাঁটি। সফল অপারেশন সিন্দুর, বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। দোষীদের সবক শেখানোর কথা রাখা হলো। বিবৃতিতে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কোনো পাকিস্তানি সামরিক ঘাঁটিকে টার্গেট করা হয়নি। টার্গেট স্থির এবং স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছে ভারতীয় সেনা। বিবৃতিতে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সুবিচার হয়েছে, জয় হিন্দ এক স্যান্ডেলে পোস্ট করেছে ভারতীয় সেনা। ये दावा किया था, ये वादा किया था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है उसका पलटवार भारत करेगा। आखिरकार बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि नागरिक अपने घरों में ही रहें। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तानी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है नागरिक अपने घर पर रहें। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा जब तक भारतीय सेना हमारी कंफर्म नहीं कर देती है। अश्विनी वैष्णव की ओर से भी ट्वीट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार जो जानकारी सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बेटियों के माथे का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों की ओर से किया गया था और अब उसका बदला पूरा हुआ है। हिंदुस्तान ने किस तरह से पाकिस्तान একেবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, পেহেলগাঁও হামলার দুদিনের পর 24 তারিখে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদের কোমর ভেঙে দেওয়া হবে, পাতালে লুকিয়ে থাকলেও সেখান থেকে জঙ্গিদের খুঁজে বের করা হবে। অবশেষে ভারত প্রত্যাঘাত আনলো। পেহেলগাঁও হত্যালীলার বদলা নিল ভারত। মধ্যরাতে পরপর পাক জঙ্গিদের ঘাঁটিতে আঘাত আনলো ভারত। গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাক জঙ্গিদের 9টি ঘাঁটি। আপনার মনে থাকবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, কঠোর থেকে কঠোরতম জবাব দেওয়া হবে, সন্ত্রাসবাদের কোমর ভেঙে দেওয়া হবে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে লুকিয়ে থাকুক না কেন জঙ্গিরা, তাদের খুঁজে বের করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন। একই সঙ্গে সেনার তরফ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছিল এবং অবশেষে সেই প্রতিশ্রুতি রাখা হলো। ভারত হামলা চালালো পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান অকুপায়েড কাশ্মীরে। পেহেলগাঁও হত্যালীলার বদলা নিল ভারত। कितना अटैक करना है वो हम करेंगे, लेकिन जिस तरीके के बयान इस समय पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से इसको एस्केलेट किया गया तो ये जो बदले की कार्रवाई है वो आगे भी बढ़ सकती हैं और एक बड़े जंग में भी तब्दील हो सकती हैं। हालांकि जो आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि ये एस्केलेशन करने की कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया जाना था जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं उसमें साफ अंदेशा दिख रहा है कि पाकिस्तान अपनी ऊपर हुए हमले के लिए जो है जवाबी कार्रवाई कर सकता है और भारतीय ठिकानों को निशाना बना सकता है, जिनमें सरहद पर जो फौजी ठिकाने भी हो सकते हैं या फिर सिविलियन ठिकाने भी हो सकते हैं और फिर एस्केलेशन के तौर पर भारत को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन होता है या नहीं, इसका जो अनुमान है अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो लाहौर किस एयरपोर्ट तरीके से अगले 48 घंटे पर तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इमरजेंसी की घोषणा वहां पर कर दी गई है। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, आपको बताते चले कुछ बड़ी खबर इस वक्त आशीष भी दे रहे हैं। आशीष जल्दी से बताइए क्या है बड़ी जानकारी। बड़ी जानकारी ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बात की है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस कार्रवाई की जानकारी दी है। चित्रा आपने थोड़ी देर पहले वो बयान दिखाया, मेघा ने जो बयान पढ़ करके बताया दर्शकों को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला कि मुझे अभी भी पता चला है। इसकी तफसील से जानकारी जो मेरे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को फ़ोन करके ये बात बता दी है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी जो कैंप्स हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये बड़ी कार्रवाई की है। और यकीनन जिस तरह से जेडी वेंस जब यह हमला हुआ था, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वो हिंदुस्तान के भीतर ही थे और उसके बाद उनका जो बयान सामने आया था कि भारत को यह हक है कि अगर उसके निर्दोष बेकसूर नागरिक जा रहे हैं, उनकी जाने गई हैं मेघा, तो भारत को उसका बदला लेना होगा। ये बातें खुद उनकी ओर से कही गई थी। हालांकि कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपने बता दिया है, लेकिन बदला पूरा हुआ। देश को, दिल को तसल्ली मिल रही है। सेना ने 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है। देखिए, बिल्कुल आप राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें या उपराष्ट्रपति जेडी वांस की बात करें या मार्को रूबियो की बात करें या तुलसी गबार्ड की बात करें, 4 लोगों ने, 4 बड़े लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ की सरकार में बैठे हैं, उन चारों ने बयान दिए थे और उस बयान से एक बात बिल्कुल साफ था कि जो भारत में हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और इसका बदला लेने के लिए भारत के पास
भारत के पास पूरी तरीके से ये हक है कि वो इसका बदला ले, और भारत ने इसका बदला लिया है। चित्रा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, वो बात आपको याद होगा जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री बिहार में थे और उन्होंने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे थे चित्रा, वो शब्द कार्यान्वयन हुए हैं आज रात में। वो जो उन्होंने एक एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, दैट इंडिया विल गो टिल द एंड ऑफ द अर्थ to search for the perpetrators of this terror strike and will bring them to justice। ये कहा था उन्होंने, और बस वही किया। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, भारत सरकार का बयान है कि हमारा ये नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है। हमने वहाँ स्ट्राइक किया है जहाँ भारत सरकार के पास একেবারে সেই হামলার মুহূর্তের ছবি আপনারা দেখছেন। পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অকুপায়েড কাশ্মীরে পিওকেতে মোট 9টি জায়গায় ভারতের বিমান হানা হয়েছে, এয়ার স্ট্রাইক করা হয়েছে।